जयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में लंबे समय से सेवाएं दे रही डॉक्टर मधुबाला सोमवार को सेवानिवृत्त हो गई। डॉक्टर मधुबाला ने 38 सालों तक अपनी सेवा दी है, जिसमें 29 वर्षों तक एमबी हॉस्पिटल में सेवाएं दी है और उनके सम्मान में 30 जून को एक सादगीपूर्ण लेकिन भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अस्पताल स्टाफ ने डॉक्टर मधुबाला को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कई डॉक्टर और सहकर्मी भावुक हो उठे। डॉक्टर मधुबाला ने टी न्यूज से बातचीत में अपने 29 सालों के अनुभव को साझा किया और कहा कि एमबी हॉस्पिटल उनके लिए सिर्फ कार्यस्थल नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहा। उन्होंने युवा डॉक्टरों को सेवा समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सीख दी। इस भावुक मौके पर कई वरिष्ठ चिकित्सक और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर बबीता कनवट, सुशीला खोईवाल, सुधा गांधी, संगीता सेन, राधा रस्तोगी, सावित्री वर्मा, रचना जैन, अनुराधा खन्ना, प्रकाश जैन और भुवनेश जैन शामिल रहे। इसके अतिरिक्त नंदलाल, हेमंत मिनारिया, प्रवीण शिमाली, पन्नालाल कुमावत और उदयलाल टाग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और डॉक्टर मधुबाला को शुभकामनाएं दी। आपके 38 साल के आपको में बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह का सफर रहा, किस तरह का आपका क्या रहा, क्या है थोड़ा सा जर्नी के मेरा बारे में? सफर तो खैर काफ़ी 38 ईयर्स है तो बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट हुई थी वो झड़ो थलासे से स्टार्ट हुई थी। उस समय अकाल पड़ रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र देवगढ़ हो गया था। देवगढ़ से मैं भिलवाड़ा गई, भिलवाड़ा से नाथद्वारा आई, नाथद्वारा से बीकानेर और फिर लास्ट मेरा 96 में मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, फिर मैं प्रमोट होती हुई सीनियर प्रोफेसर यहाँ पे। 29 साल की आपकी लगभग यहाँ के एमबी चिकित्सालय में आपकी सेवाएं रही है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किस तरह के लोग आपको यहाँ मिले? एक्चुअली मेरा एमबीबीएस भी यहीं का ही है और मेरा पीजी भी यहीं का है, तो ये संस्था जो है मेरे एक घर की तरफ है। तो मेरे लिए जितनी भी समस्या थी है, घर की समस्या थी है। तो मैंने कोशिश भी यही करी कि मेरी जितनी भी समस्या है वो उसको मैं घर की तरह मान के और उसको जब भी मेरे पास जो भी समस्या आई, कोशिश करी कि मेरी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं संस्था के लिए, मैंने कोशिश भी करी है। क्योंकि मेरे टाइम पे कोरोना भी आ गया था बिल्डिंग एक नई परेशानी थी, तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियाँ थी जिनको मैंने कोशिश करी कि बेस्ट कर सकूँ। यहाँ का कोई आपका एक मेमोरेबल कोई ऐसा वाकया जो आप यहाँ बिताया आपने, ऐसा जो बहुत मिस करने वाले हो आप यहाँ पे? ऐसे तो कई सारी चीज़ें जो मतलब ऐसे एक वाक्य तो हो ही नहीं सकता ना ज़िंदगी में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ भी आई हैं और उनको भी फेस करके और फिर आगे। क्योंकि मैं चली थी वहाँ जब उस समय यहाँ पे प्रमोशन भी नहीं होते थे, प्रमोशन हमारे बहुत 20-20 साल में होते थे। तो मुझे लगा चलो अपन तो बच्चों को पढ़ा लेंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। पर ठीक है, भगवान का साथ बहुत ज़्यादा रहा, तो समय पे प्रमोशन भी मिलते रहे, हर चीज़। मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे पे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा आशीर्वाद। और जितनी भी समस्या थी वो मतलब कई बार तो ऐसा लगता था कि है ना कि ये इसका कुछ नहीं है, पर वो किस तरह से चमत्कार होता था, सोल्यूशन निकल आता था। बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसका। और बच्चे भी मेरे ठीक है भगवान के, मतलब दोनों डॉक्टर हैं और सब कुछ। और सब लोगों का, हमारे खासों से पूरे डिपार्टमेंट का और सारे डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, सबका बहुत सहयोग रहा है हर जगह, हर जगह। कभी कोई परेशानी ऐसी नहीं आई कि जिसका मैं मतलब कुछ ऐसा लगे मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत याद हैं, बहुत सारी। एक वाक्य तो हो ही नहीं सकता कई सारी चीज़ें। और सभी जितने भी सीनियर फैकल्टी है, सबको कभी भी कोई परेशानी होती थी, सबको एक साथ ले लेते थे, पूछ लेती थी वे कैसे सॉल्यूशन निकालें इसका। क्योंकि समस्या तो डेफिनेटली आनी, बिल्डिंग इतनी बड़ी समस्या थी, वार्ड शिफ्ट करना, सब कुछ यहाँ से सामान इधर इधर उधर। ओपीडी हमारा पहले उधर चलता था, वहाँ से इधर की शिफ्टिंग भी हम लोगों ने करवाई है सारी। यहाँ पे अपन आराम से चला पाएंगे। ये सारी जगह को सेलेक्ट करना, कोविड पहले फिर नया उसमें ज़िंदगी के चैलेंजेस तो आए, ऊपर भगवान का साथ, बाकी सारे स्टाफ, सभी डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग बहुत मिला मुझे। कभी कोई परेशानी किसी ने यूँ नहीं कहा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, और सहयोग से ही अपन चल पाते हैं, ये मेरा मानना है।
अकेला इंसान नहीं चल सकता अपन सोचे कि अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का साथ होता है तो अपन अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की आपको कमी महसूस होगी या किस तरह का मैडम का सहयोग और आपके साथ था? एक्चुअली मैडम के साथ इतने लंबे टाइम से हम साथ रहे हैं, मैडम ने इतना कुछ सिखाया है कि मैं इस चीज़ का इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे को इतना मिस होगा। मैं सब कुछ मैडम ने सिखाया, काफ़ी कुछ सीखा उनसे। मुझे 8 साल हो गए मैडम के साथ लगातार, उससे पहले 2 साल में ऑलमोस्ट अ डिकेड आई हैव वर्कड विद हर एंड शी इज़ सो कंपैशनेट विद हर वर्क विद अ डेडिकेशन, जो मुझे लगता है कि हम यंग जनरेशन में इतना नहीं है। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो मैडम ने बच्चे की तरह रखा है पूरे, मतलब हमारे जो ऑफिस स्टाफ है उनमें सबको एक ऐसा लगा, एक मतलब कि ये हमारे पूरे सुपरटेंडेंट के हिसाब से जो इन्होंने काम किए हैं, माइंड ब्लोइंग काम है। और कभी हमारी किसी भी बात को लेकर इन्होंने ना नहीं किया। कभी कोई बात गलत भी होगी तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया होगा कि इस तरह से नहीं और इस तरह से करो बेटा, ताकि अपने विभाग में किसी भी तरह के RTPP रूल्स वगैरह किसी में कोई गलत चीज़ नहीं हो। और लीगल काम किया, और एकदम जैसे मुख्य भवन का काम था या किसी भी तरह से कोई भी काम था तो मैडम ने बखूबी हिम्मत रखे और हमें भी साथ दिया और हमने इस चीज़ को पूरी तरह से अंजाम दिया। आज ऑफिस में या किसी भी DDC काउंटर पे या किसी भी तरह की दवाइयाँ मैडम के कार्यकाल में 100% 100% दवाइयाँ अवेलेबल थी। और स्टाफ, पूरा स्टाफ आज मैडम के सेवानिवृत्ति होने की वजह से यूँ है कि मैडम जा रहे हैं तो हमारे एक स्टाफ, एक डॉक्टर, एक फैकल्टी और हर चीज़ से बहुत हमें कमी महसूस होगी मैडम के नाम से। आगे से ट्रीट किया है, जैसे कि बच्चों को घर पे ट्रीट करते हैं वैसे ही हमारे को किया है, और इनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं पाएगा यहाँ पे पन्ना जनानाबाद में। बट मैडम का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है यहाँ पर। पन्ना जनाना चिकित्सालय इनको हमेशा याद करेगा इस चीज़ के लिए, इनकी सेवाओं के लिए।